बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होकर हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ हैं। माशाल्लाह जी, आज नाश्ते के बाद मेरा इरादा था चिकन और करेले बनाने का, तो मैं बस जल्दी जल्दी सुबह में ही लेकर आ गई थी। वैसे भी रोज़ पकाने की समझ में नहीं आती कि आज क्या बनाएं, ये भी एक मसला ही कि रोज़ाना का कि आज क्या बनाएं। खैर जनाब, मेरा इरादा था चिकन करेले का। मैंने जल्दी जल्दी इसको कटिंग किया और मैं फ्राई करने लगी थी। अभी मैंने इसको स्टार्ट ही किया था, जैसी गैस आई थी मैं इसको फ्राई करने लगी, तो माशाल्लाह जी इतनी देर में मेरे बड़े भाई भाभी और सिस्टर आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो थोड़े से हो जाएंगे फ्राई करने के बाद, तो ये सालन पूरा नहीं होगा। मैंने फिर करेलों को फ्राई करके साइड पर रख दिया और उसके बाद जी मैंने चिकन और मंगवाए, साथ में आलू मंगवा लिए। जल्दी जल्दी जी मैंने बनाए फिर आलू और चिकन। और रोटियाँ जो थी वो मैंने तंदूर से मंगवा ली थी, क्योंकि जी हमारी जो गैस थी ना वो जा चुकी थी। और फिर अचानक से मैंने प्लान चेंज किया था, चिकन करेले से चिकन आलू पर मैं आ गई थी, तो इसी वजह से फिर ना माशाल्लाह जी हमारा जो सालन था वो तो रेडी हो चुका था। और फिर हमने रोटियाँ जो थी वो तंदूर से मंगवाई और फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना सर्व किया। खाना सर्व करने के बाद जी हमारी जो गैस जो थी वो ऑलरेडी जा चुकी थी, तो मैंने भी चाय जो सिलेंडर पर बनाई। सिलेंडर पर जी मैं चाय रखकर आ चुकी थी रूम में अपने भाई और भाभी के पास गपशप करने के लिए। तो इतनी देर में जो हमारी चाय थी वो उबल कर जी आधी रह चुकी थी। मैं बल्कि अपनी बेटी की ज़िम्मे लगा कर रही थी कि तुमने चाय का ख्याल रखना, मैं भी अंदर मामूर के पास से होकर आ रही। तो माशाल्लाह जी मेरी बेटी मुझसे भी ज़्यादा माशाल्लाह समझदार है, वो भी अंदर आकर बैठ गई। उसने मुझे बताया भी नहीं कि मम्मा सिलेंडर की जो आँच है वो तेज़ है। तो यहाँ पर जब मैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो चाय थी ना वो उबल चुकी थी और उबल के सारी साइड पे सिंक की तरफ रवाना हो चुकी थी। खैर जनाब, मैं यानी कि मैं थोड़ा-सा अपने गुस्से को कंट्रोल करके बस जल्दी-जल्दी मैंने चाय सर्व की। उसके बाद जी मैंने किचन साफ़ किया और ये हो गया था हमारा शाम का टाइम। तो शाम में मैं बना रही थी आज आलू वाले पराठे, साथ में मैंने चिकन और करेले भी बनाए थे, क्योंकि शाम में भी हमारे गेस्ट आ गए थे। तो फिर वो हमारा जो सालन था वो शॉर्ट रह गया था। फिर मेरे हस्बैंड साहब ने कहा कि चलो आलू वाले पराठे बना लेते हैं, और भी मैंने साथ में उसकी जी बना ली थी चाय। रात में जी हमारे जो गेस्ट थे वो उन्होंने स्टे कर लिया था, उनके साथ कुछ बच्चे थे, फिर वो हम चले गए, वो बच्चे और मैं और मेरी बेटी माशाल्लाह जी हम लोग चले गए थे स्टोर पर। और वहाँ से हमने खाने पीने की कुछ चीज़ें ली, और जो ज़ुहान है माशाल्लाह उसने भी अपने खाने के लिए कप पेस्ट्री ली। उसने तो भाई केक के ऊपर हाथ रख दिए थे, लेकिन मैंने फिर अवॉइड किया और मैंने उसको कप पेस्ट्री लेकर दे दी। और यहाँ पर जो ज़ावियर है वो ज़ुहान से पेस्ट्री खाने के चक्कर में तो वो बार-बार उसको बटरिंग करके उससे एक बाइट लेकर खा लेता था। ख़ैर जनाब, ज़ुहान जो काफ़ी हैप्पी था और वो माशाल्लाह जी माशाल्लाह बड़े पुरजोश अंदाज में अपनी कप पेस्ट्री खा रहा था, और साथ साथ जो ज़ावियर है ना उसको भी इंजॉय करवा रहा था और बड़ा ही माशाल्लाह हैप्पी था। ये देखिए जी बार बार मुझे दिखा रहा था कि मम्मा ये देखे, मम्मा भैया भी मेरे साथ खा रहे हैं। फिर बाद में मुझे कहता मम्मा बाय 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 बाय। खैर जनाब, ये थी जी हमारी आज की रूटीन। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ, नए वीडियो के साथ। जी मैंने कुकिंग की सारे दिन की रूटीन की जो थी वो मैंने शॉर्ट में दिखा दी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गेस्ट थे और हमें टाइम नहीं मिला प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाने के लिए। बस इसीलिए जो मैं बना सकी थी वो मैंने शेयर कर दिया आपसे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।